हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के आज के वीडियो में, जो कि आपका वीडियो नंबर शायद 8 होने वाला है, या 7 है या 8 है, आप थंबनेल में अपने देख चुके होंगे, 8 होगा शायद। आज के इस टॉपिक में आज हम रखने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। जबकि इसका पिछला वीडियो में आपने देखा था कम्बिनेशन ऑफ सेल का कम्बिनेशन आपके सीरीज़ में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, मिक्स में होते हैं, और इसके रिजल्ट जो है रेसिस्टर कैपेसिटर से डिफरेंट होता है। इसका रिजल्ट आपको लाना पड़ेगा, चाहे NE/N+NR है, ME/N इज़ द नंबर ऑफ सेल इन सीरीज़, M इज़ द नंबर ऑफ सेल इन पैरेलल। खैर वो तो पिछले वीडियो की बात थी। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ्स रूल। एक मिनट मेरी बात। किरचॉफ्स रूल के दो रूल, पहला जंक्शन, दूसरा लूप। और लूप रूल पे बैठा है व्हीटस्टोन ब्रिज, अब व्हीटस्टोन ब्रिज पे बैठा है मीटर ब्रिज, और कहीं ना कहीं इसका संबंध पोटेंशियोमीटर से भी है। यानी कि सबका प्रिंसिपल कहीं ना कहीं जुड़ के आ जाता है किरचॉफ्स रूल। यानी कि आपको आज का वीडियो समझना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी समझिए, किसी भी और वीडियो से आप समझ लीजिए, मेरे से कुछ समझने की कोशिश कीजिए, कुछ सर्किट सॉल्व कीजिए, कहीं से पढ़िए, लेकिन आपको किरचॉफ्स का लूप रूल समझना ही होगा। तो चलते हैं हम लोग। किरचॉफ्स के हमारे पास दो रूल होते हैं, पहला जंक्शन रूल, दूसरा लूप रूल। कुछ व्यक्ति इसी को बोलता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लूप रूल, ये भी बोला जाता है। बट हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स का पहला रूल जंक्शन रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जंक्शन? सबसे पहले हम लोग जंक्शन किसको कहते हैं? रेलवे स्टेशन में हमने जंक्शन का नाम सुना है। बहुत बड़े बड़े स्टेशन भी कभी कभी जंक्शन नहीं होते हैं। अब कभी कभी छोटे से स्टेशन पे जंक्शन आपके हो जाते हैं। जैसे हमारा अपने लोकेलिटी में देखें तो हमारा चंद्रपुरा, हमारा गोमो एक जंक्शन है। तो व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? जंक्शन का मतलब है जिस पॉइंट पर या जिस प्लेस पर बहुत सारे डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, अब बहुत सारे डायरेक्शन में जा रही है। मैंने मिनिमम 2 डायरेक्शन से ट्रेन आनी चाहिए और मिनिमम 2 डायरेक्शन में जानी चाहिए। जैसे अगर चंद्रपुरा का एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हमारे लोकेलिटी का स्टेशन है, तो वहाँ पर धनबाद रूट से ट्रेन आती है, गोमो रूट से ट्रेन आती है, मैंने 2 रूट से ट्रेन आती है, और एक हमारे बरकाखाना रूट में जाती है और एक बोकारो रूट में जाती है। तो 2 रूट से आई और 2 रूट में मिनिमम गई, इसका मतलब दैट इज जंक्शन। आपका फुसरो जंक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप स्टेशन पे कितना भी फैसिलिटी हम लोग क्यों ना कर दें, लेकिन ट्रेन सीधे आएगी सीधे जाएगी, ये जंक्शन नहीं हो सकता है। तो जंक्शन का मतलब समझ गए, जहाँ पर कम से कम 2 लाइन एक साथ मिले, जंक्शन का मतलब ये। अब यहाँ पे कम से कम आई, 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शन से आई, और यहाँ कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शन से गई, इट इज़ कॉल्ड जंक्शन। इसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो हमारा जंक्शन का रूल क्या बोलता है? जंक्शन का रूल सीधा बोलता है, 2 लैंग्वेज आपको मैं दूंगा। पहला लैंग्वेज बड़ा सिंपल होगा, सेकंड आपको याद करना है। किसी एक बिंदु पर कुल आने वाली करंट का जोड़ और उसी बिंदु से कुल जाने वाली करंट के जोड़, ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। फिर से एक बार, किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर कुल आने वाली करंट का सम और उसी पॉइंट से कुल जाने वाली करंट के सम ऑलवेज बी इक्वल। The sum of total incoming current at a point is always equal to the sum of all outgoing current from that point. Once again, the sum of total incoming current at a point is always equal to the sum of total outgoing current from that point. अब जैसे मैं यहीं पर आपको दिखाने का कोशिश कुछ करूं, तो आप समझिए कि एक ये पॉइंट मैंने लिया, यहाँ पे करंट आ रही है, I1 I, I2 I, I3 गई, जा रही है, I4 जा रही है। तो कुल आने वाले करंट कौन हुए, उनका सम करना है। तो I1 I2 आने वाली करंट है, टोटल इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट, एट दिस पॉइंट। तो I1 प्लस I2 इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल आउट गोइंग करंट फ्रॉम दैट पॉइंट। इसका मतलब I3 प्लस I4 के सम के बराबर होगी, I3 प्लस I4। अरे सीधी बात, जंक्शन रूल हमारा यही है। जंक्शन रूल हमारा यही है, कुल आने वाली करंट का सम और उसी पॉइंट से कुल जाने वाली करंट के सम, ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। लेकिन इसका एक और अच्छा लैंग्वेज क्या है, जो आपके मुंह पे होना चाहिए, कोशिश कीजिए यही लैंग्वेज को बैठाने का। ऐसे ये भी बहुत अच्छा था, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। एक बार और, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। जैसे अब अलजेब्रिक सम का मतलब हमको डायरेक्शन के मुताबिक सम करनी होगी। जो आ रही है उसको मैं पॉजिटिव में लूँगा, जो लीव आउट हो रही है, जो जा रही है, उसको मैं नेगेटिव में लूँगा। तो चलिए, I1 आने वाली, तो I1 प्लस I2 भी आने वाली, तो मैं प्लस में ले रहा हूँ, I2 प्लस, मैं प्लस कर रहा हूँ। बट I3 आउटगोइंग करंट है, लीव आउट हो रही है, तो इसको मैं माइनस में लेता हूँ, माइनस I3 प्लस, ऐसे तो मैं प्लस ही कर रहा हूँ, पर डायरेक्शन इसकी नेगेटिव हो रही है, I4 जा रही है तो नेगेटिव में आ जाएगी,
माइनस I4 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से लैंग्वेज हो जाए, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो I3 I4 नेगेटिव में है, उधर चली जाएगी इज इक्वल टू को उधर, अब फिर से हमको ऐसा ही लगेगा। तो जंक्शन के दो स्टेटमेंट हो गए, जरा दोनों स्टेटमेंट आप सुन लीजिए और दोनों से बाहर निकल जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट, मैंने लिखा है ऊपर, द सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट पॉइंट। लैंग्वेज बड़ा सिंपल है, बट हम कहते हैं आप इसको याद कीजिए। द अलजेब्रिक सम साइन के मुताबिक सम, आने वाले का पॉजिटिव में लेना, जाने वाले का नेगेटिव में लेना, सो इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक सम। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन क्लोज सर्किट इज 0। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ आई मतलब अलजेब्रिक सम मैंने किया, समेशन का सिंबल है, करंट का समेशन इन क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। यह था किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल। अब आपको देखना है वेरी इंपॉर्टेंट लूप रूल, जो कि किरचॉफ्स का हमारा सेकंड रूल भी है। अब हम लोग बात करते हैं लूप रूल हमारा क्या बोलता है। तो लूप रूल का स्टेटमेंट है, लूप रूल का आपका स्टेटमेंट है, एक दो बार पहले हिंदी में आप सुन लीजिए, फिर आपके मुंह पे मैं बैठाने का कोशिश करूंगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा वो मैं बोल क्या रहा था। किसी क्लोज सर्किट में करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम उस लूप में लगे ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। एक बार बोला, एक बार और बोलता हूँ, आपके पास तो फैसिलिटी है बैक करके सुनने का, तो अगर मैं 2 बार भी बोल रहा हूँ, 3 बार भी बोल रहा हूँ, अगर एक बार आप बैक करेंगे तो आप 6 बार सुनेंगे। किसी क्लोज सर्किट में करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम उस लूप में लगे ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। एक बार और बोलता हूँ, किसी क्लोज सर्किट में करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम उस लूप में लगे ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। 3 बार बोला, एक बार बैक करो, 6 बार आप सुन लोगे। द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, सम भी है प्रोडक्ट भी है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, करंट एंड रेसिस्टेंस in closed loop is equal to algebraic sum of EMF acting in this loop। क्या बोले सर आप, बोलना क्या चाह रहे हैं? हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, देख क्या बोल रहे हैं। द algebraic sum of the product of, the algebraic sum of the product of current and resistance in closed path is always equal to the algebraic sum of EMF acting in this part। यानी कि summation of IR प्रोडक्ट है, समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। अब इसको मैं किसी सर्किट से आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले ये सिंपल सर्किट को हटा देता हूँ मैं, जो कि आपका जंक्शन रूल पे था। आप इसका इमेज लेके आप इसका नोट्स में आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा स्पेस खाली हो जाएगी। फिर मैं आपको लूप का बात करके दिखाऊंगा। चलिए अब मैं लूप रूल देने का कोशिश करूँ। ये लूप रूल में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब लूप रूल में मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो है ये कि मैं एक क्लोज सर्किट लेता हूँ, चलिए एक सर्किट, ईएमएफ को हम ई बोल देते हैं, इस पॉइंट को बोला ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। इस रेसिस्टेंस को बोला R1, इसको बोला R2, इसको बोला R3। आपको सवाल अगर हम लोग बनाते तो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम। ये में फ्यू हो सकता है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, इस टाइप की सर्किट होगी। अब आप देखते हैं कि अगर कहीं मान लीजिए स्विच है, अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आपका निकलेगा। तो चलो करंट निकला I, करंट निकला I, तो अगर I निकालोगे तो यहाँ तक तो I आ रही है, I आ रही है, बट यहाँ से I 2 पार्ट पे बटेगी। एक I में से कुछ चला जाएगा उधर, कुछ चला जाएगा नीचे। तो एक काम करते हैं कि आप ला के बांटो या बांट के लाओ। हम यहाँ से निकालते हैं I1 प्लस I2। अरे I1 प्लस I2 भी तो I है ना। चलिए हम यहाँ से, हाँ ठीक है, आप ऐसा क्यों लाएं, तो आप मत लाओ, आपको यहाँ बांटना पड़ेगा या बांट के लाओ। तो चलो मैं बांट के लाया हूँ I1 प्लस I2।
तो यहाँ तक तो आया I1 प्लस I2, इसमें से I1 चल गई इधर, I2 आ गई नीचे। बस ये करंट की हमारी डायरेक्शन हो गई। स्विच ऑन किया, इस सेल से निकला I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 में से I1 चली गई इधर, I2 चला गया इधर। एक बार आप देखिए, डायरेक्शन आपको हमेशा एक लेना है, फिक्स लेना है। मैंने पूरे सर्किट के दौरान में आप अगर क्लॉक ले रहे हैं तो क्लॉक ही लेना होगा, एंटी क्लॉक आप ले रहे हैं तो एंटी क्लॉक ही लेना होगा। डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। बट ये इसका भी ख्याल रखना होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारा निकलता है तो डायरेक्शन हमारी हो रही है इधर। बैटरी के सुनिए, अगर पॉजिटिव से करंट निकल के नेगेटिव में घुस रही है तब तो ईएमएफ आपका होगा पॉजिटिव, यानी ये सही साइन है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का निकलना, नेगेटिव में घुसना, ये बिल्कुल सही साइन है। सो ईएमएफ को मैंने लिया पॉजिटिव। बट अगर कभी ये हो जाए कि बैटरी के नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में जा रही है तो उल्टा है, ये उल्टा है, तो यहाँ पे ईएमएफ हम लेंगे नेगेटिव। जब भी आप लूप रूल लगाओगे तो इस बात का ख्याल करना होगा कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का निकलना सही बात है, सही बात है तो हमने लिया पॉजिटिव में। अगर कुछ गलत बात होगी, मतलब नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में घुस रही है तो गलत बात है। गलत बात का मतलब ईएमएफ मैंने किया नेगेटिव। अब लूप रूल हम इसमें लगाते हैं इन क्लोज सर्किट। इन क्लोज सर्किट, एक क्लोज सर्किट में ले रहा हूँ ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए। लूप को बंद करना है। इन क्लोज सर्किट या क्लोज लूप क्या लिया था, ए बी ई एफ ए। फिर से देखिए, ए बी ई एफ ए। अब देखना है इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है। निकली तो थी I1 प्लस I2, बट इस लूप में गई I1, तो यहाँ मैं लेता हूँ I1 R1। करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है और इसका सम, और रेसिस्टेंस जितना टाइम रहे। बट अगर मैं करंट लेके चल रहा हूँ I1 तो आगे कोई रेसिस्टेंस हमको नहीं मिला, तो I1 प्लस R1 इज इक्वल टू, क्या इस लूप में कोई ईएमएफ लगा हुआ है? हाँ सर, इस लूप में एक ईएमएफ है E, और वो भी सही साइन के साथ है, पॉजिटिव से निकलने या नेगेटिव में घुसने वाला साइन में, मतलब ईएमएफ हमारी होगी पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 1। इस लूप में मैंने लगाया लूप रूल। फिर से देखिए, I1 R1 प्लस, हम तो प्लस करने वाले थे बट अगला कोई रेसिस्टेंस नहीं था। इसमें देखिए 2 रेसिस्टेंस हमको मिल रहा है। फिर से मैं ले रहा हूँ इन क्लोज लूप। इन क्लोज लूप एक और सर्किट में आपको दिखाता हूँ। इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, इस क्लोज लूप में मैं ले रहा हूँ बी सी डी ई बी, बी सी डी, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। इस क्लोज लूप में मैं चलता हूं तो इस क्लोज लूप में करंट है मेरा I1। ध्यान से देखिए इसमें कौन सी करंट हमारी फ्लो कर रही है। करंट फ्लो कर रहा I2, तो मैं लेके चलता हूं I2 R2। एक बार फिर से, करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम, वो पेपर, करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम, करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम उस लूप में काम करे ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम उस लूप में काम करे ईएमएफ के बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने करंट क्या लाया I2 R2 प्लस I2 R3, क्योंकि यही करंट तो फ्लो कर रही है। I2 गई इसमें और फिर से वही I2 गई R3 में, तो I2 R2 प्लस I2 R3 प्लस, मैं तो हमेशा प्लस ही करने वाला हूँ बट मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसे घुमा, इधर से आया, डायरेक्शन मेरा एंटी क्लॉक है। अब थोड़ा ध्यान दें, अगर हम इधर से इसमें जा रहे हैं तो देखिए इस सर्किट में ऑलरेडी करंट सामने से आ रहा है, और अगर कोई सामने से आएगा इसका मतलब मेरे को ठोकेगा। अब मेरे को ठोकेगा तो नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे डायरेक्शन के साथ करंट का डायरेक्शन है तब तो पॉजिटिव, बट अगर हमारे अगेंस्ट में करंट की डायरेक्शन आएगी तो हम उसको लेंगे नेगेटिव। तो मेरा डायरेक्शन था बी सी डी ई बी, तो मेरे डायरेक्शन में करंट था I2 R2 में, फिर मिला I2 R3 में। फिर जब हम इधर से इधर गए तो एक करंट ऑलरेडी आ रही है और जो कि है R1, जो कि मेरे अपोजिट डायरेक्शन से है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हमको ठोकना, अगर हमको ठोकेगा तो मैं उसको ले लूँगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर हो गई माइनस, ऐसे तो प्लस ही था, साइन आएगा माइनस, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो प्लस माइनस माइनस में कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये था हमारा लूप रूल। ऐसे लूप रूल का डायग्राम आपको और भी मैं दिखाता हूं। तुरंत मैं लाने वाला हूं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 बार मैं लूप रूल आपको लगाने वाला हूं। तो लूप का प्रैक्टिस आप थोड़ा सा कर लीजिए। एक बार मेरा ही
वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिए। करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम उस लूप में काम कर रहे ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, और ईएमएफ का अलजेब्रिक सम करने के लिए ये साइन, ठीक है। तुरंत एक वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ जो कि है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसमें लूप रूल मैं लगा रहा हूँ 2 बार। थैंक यू।